अब की बार अति पिछड़ा सरकार, अब की बार अति पिछड़ा सरकार। आज जिसकी आबादी 2.5-3% है, पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या अति पिछड़ा समाज नहीं चाहता है कि आप सत्ता पर बैठे? आज पूरे बिहार में अति पिछड़ा भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और देखने वाला कोई नहीं है। जब भी कभी अत्याचार होता है, 80% घटनाओं में हमारे अति पिछड़ा समाज पर नए सामंतवादी लोग, जो आज के परिस्थिति में जिनको दबंग जाति कहा जाता है, वो लोग अत्याचार कर रहे हैं। जब तक आप एकजुट नहीं होइएगा, तब तक ये अत्याचार आपको बार बार बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या आप लोग एकजुट होने के लिए तैयार हैं? तमाम अति पिछड़ा भाइयों से मेरा निवेदन है, जिस तरीके से आजादी के हजारों वर्ष पहले से और आजादी के 77 साल बाद भी अति पिछड़ा समाज जिस परिस्थिति में है, अगर आप सब लोग चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बाल बच्चे, उनके जीवन में परिवर्तन आए, आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। जब तक हम पूरा का पूरा अति पिछड़ा समाज, जो 113 जातियों में सामंतवादी लोग, मनुवादी सोच के लोग आज तक आपको बांट के रखा है, और इस 113 जातियों को 1, 1 और 3 करके 5 होता है। उसको 5 बना के और इस मुट्ठी में बंद कीजिए, और उसको एकजुटता का परिचय देके 113 जाति को, हर व्यक्ति को यह कहना पड़ेगा कि हम अति पिछड़ा समाज एक है। जिस दिन आप एक हो जाइएगा, आपके आगे आने वाले जीवन और आपकी नस्लें सुधर जाएगी, आपके बाल बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। अब ये आपको तय करना है कि आपको एक होना है, कि इसी तरह बढ़ के अलग अलग भागों में बढ़ के, जिस तरीके से आपका जीवन स्तर, गाली सुनते हैं, बेइज्जत होते हैं, हमारे साथ मर्डर होता है, रेप होता है, अत्याचार होता है, लूट होता है, और 80% घटनाओं में हमारे अति पिछड़ा समाज पर नए सामंतवादी लोग, जो आज के परिस्थिति में जिनको दबंग जाति कहा जाता है, वो लोग अत्याचार कर रहे हैं। जब तक आप एकजुट नहीं होइएगा, तब तक ये अत्याचार आपको बार बार बर्दाश्त करना पड़ेगा, और आप लोगों को तय करना है, क्या आप लोग एकजुट होने के लिए तैयार हैं? जब तक आप तैयार नहीं होइएगा, तब तक यही हाल हमारा रहेगा। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि सब लोग अपने अपने घर में एक योद्धा तैयार कीजिए। हर घर से एक योद्धा की आवश्यकता है। जिस दिन अति पिछड़ा समाज के हर घर से एक योद्धा निकलेगा, तो पूरा का पूरा हमारा अति पिछड़ा, हमारी आबादी 40% हो या 80% हो, मतलब नहीं रखता है। आज जिसकी आबादी 2.5-3% है, पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या अति पिछड़ा समाज नहीं चाहता है कि आप सत्ता पर बैठे? पहले अगलों की सत्ता रही तो उनका सर्वांगीण विकास हुआ, उसके बाद अब बैकवर्डों की सत्ता पिछले 35 साल से चल रही है। पहले लालू यादव की 15 साल रही, अब 20 साल नीतीश कुमार की रह रही है। तो जब तक अति पिछड़ा समाज सत्ता में नहीं आएगा, आपका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, आपका भाई विधायक नहीं बनेगा, इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा। और आज से ये लड़ाई आप लोग कसम खा के जाएं कि आज से ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कोई अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता है, और 2025 में हम लोग सत्ता परिवर्तन नहीं कर देते हैं। 2025 में अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, और 2025 में अति पिछड़ा की सरकार बनेगी। अब की बार अति पिछड़ा सरकार, अब की बार अति पिछड़ा सरकार, अब की बार अति पिछड़ा सरकार, अब की बार अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री। इन्हीं
परिस्थितियों के हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। आप अति पिछड़ा समाज जिस तरीके से राष्ट्र के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान किसी का रहा है, खेती हम करते हैं, मजदूरी हम करते हैं, फर्नीचर हम बनाते हैं, कप हम बनाते हैं, सारा काम करने का जिम्मेवारी अति पिछड़ों के जिम्मे है। तो दूसरे के लिए हजारों वर्ष से काम कर रहे हैं, आजादी के बाद से काम कर रहे हैं। तो एक बार हम लोगों के कहने पर आप सब लोगों को लगता है एक बार, ज्यादा नहीं, 4.5 महीना, 4 महीना समय है, 4 महीना अपनी नींद भूल जाइए, जागना, खाना पीना सब चलता रहेगा। 4 महीना अपने आप में परिवर्तन लाइए, समाज में परिवर्तन लाइए और अप्रैल के फर्स्ट वीक में गांधी मैदान में एक ऐसी चट्टानी एकता का परिचय दीजिए क्योंकि सरकार हिल जाए। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, आपके जीवन में, समाज में और हमारे बीच में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में गांधी मैदान में रैली होने जा रहा है। आप तमाम अति पिछड़ा भाइयों से निवेदन है कि 4.5 महीना अपनी सारे कामों को देखते हुए पूरा का पूरा अति पिछड़ा समाज को एकजुट करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए और समाज को एकजुट कीजिए, तभी हमारे आने वाले भविष्य में सुधार हो पाएगा। जिस तरीके से आज पूरे बिहार में अति पिछड़ा भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से दलित समाज के लिए एट्रोसिटी एक्ट लाया गया है, उसी तरीके से अति पिछड़ा समाज के लिए भी अति पिछड़ा एट्रोसिटी एक्ट के तहत ही एक जैसा कानून लाया जाए जिससे अति पिछड़ा समाज पर हो रहे अत्याचार को कम किया जा सकता है। और आजादी के बाद से ही हम लोग किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते रहे हैं, लेकिन उस वोट के बदले हमको क्या मिला? हमारे दादाजी ने भी वोट दिया, हमारे पिताजी ने भी वोट दिया, हम भी वोट दे रहे हैं और हमारे बच्चे भी वोट दे रहे हैं। क्या उस वोट के बदले आज तक कोई भी अधिकार आप लोगों को मिला? आज तक कोई अधिकार आप लोगों को मिला? तो क्या आपको अधिकार चाहिए या नहीं चाहिए? तो उस अधिकार चाहिए तो उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। जिस दिन आप लड़ना शुरू करिएगा, आपसे कोई लड़ने नहीं आएगा। आप पूरा बिहार के अति पिछड़ा समाज एकजुट होइए। जहां पर भी अति पिछड़ा समाज के साथ अत्याचार होता है, आप एकजुटता से उसका साथ दीजिए और जहां जहां आप लोग आदेश दीजिएगा, जहां जहां किसी तरह अति पिछड़ा समाज पर अत्याचार होगा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम एकजुट होने का काम करेंगे और पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज पर कहीं भी अत्याचार होता है, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, सार्वजनिक किया हुआ है, सब जगह सब लोगों के पास नंबर है, हम लोगों को फोन कीजिए, हम सब लोग आपके बीच आने का प्रयास करेंगे और आपको हर स्थिति में मदद करने का काम करेंगे। जब भी कभी भी अत्याचार होता है, पूरा अति पिछड़ा समाज आपके साथ रहेगा, पूरा अति पिछड़ा के नेता आपके साथ रहेंगे और आपके मदद के लिए 24 घंटा हम लोग तैयार रहेंगे। आप लोग के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे, उस पर आप लोग फोन करके हम लोग को बुला सकते हैं। आज तक कोई भी राजनीतिक दल आपको सम्मान नहीं देता है, ये सब लोगों ने कहा। सम्मान देगा क्यों? जहां जहां मान लिया जाए कोई छोटी सी जगह है जहां पर आप पूरे लोगों का 2000 का जनसंख्या है, तो 2000 जहां की जनसंख्या है, सब लोग आपस में मिलकर रहेंगे और 2000 वोट को किसी एक व्यक्ति को देंगे, तभी आपकी मान सम्मान बरकरार रहेगी। हम लोग क्या करते हैं कि 500 वोट राजद को दे दीजिए, 500 कांग्रेस को दे दीजिए, 500 भाजपा को दे दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा जब तक हमारी एकजुटता। और आप लोग कसम खाइए कि आज के बाद किसी भी परिस्थिति में वोट जो है अपनों को दिया जाता है। जैसे बेटी की शादी करते हैं तो पता करते हैं कि भाई लड़का कैसा है, क्या करता है, हमारे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, अच्छा है कि नहीं। उसी तरीके से वोट देने से पहले विचार कीजिए, बेटी और वोट अपनों को दिया जाता है, इसलिए वोट हम उसी को देंगे जो आपके बाल बच्चों के भविष्य के बारे में, आपके भविष्य के बारे में बेहतर सोचेगा। वोट उसी को देना है जो आपके सम्मान की रक्षा करता है, वोट उसी को दे। और आपके वोट से ही सरकार बनती है। पिछले 77 वर्षों से अति पिछड़ा के वोट से ही सरकार बन रही है और आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग कभी भी अपना वोट
बेचेंगे नहीं। कोई कितना भी पैसा दे, कोई किसी भी तरीके का प्रलोभन दे, अपना वोट बेचने का काम नहीं दे। आप लोग मेरे साथ बोलिए, हम लोग किसी भी हाल में अपना वोट नहीं बेचेंगे। हम लोग अपना वोट किसी भी हालत में नहीं बेचेंगे। जो परिस्थिति हमारे सामने है, हम लोगों को रंग छेड़ना होगा और जिस तरीके से कोई भी समाज के लोग आप पर अत्याचार करता है, उसका डटकर मुकाबला कीजिए। और आगे आने वाली जो मार्च अप्रैल के 1 गांधी मैदान में रैली होने जा रही है, उसकी तैयारी हम लोग अभी से शुरू कर दे रहे हैं। आप तमाम अति पिछड़ा भाइयों से मेरा आग्रह है कि अपनी एकजुटता को कायम करें और आपस में संवाद स्थापित करें। यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, सब लोगों, हम लोग सिर्फ आपसी लड़ाई लड़ते हैं। हम लड़ते किससे हैं? तो अपने भाई से, चचा से, मौसा से और अपने पड़ोसी से लड़ते हैं। लड़ना है किससे? सरकार से लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है। और लड़ाई हम किससे करते हैं? अपने लोगों से बीच में। इसलिए आपसी लड़ाई बंद होनी चाहिए और हमको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है। आज जिस तरीके से भाजपा हम लोगों का सारा आरक्षण धीरे धीरे खत्म करती जा रही है, चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब लोग हम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जिस तरीके से 40% आबादी होने के बाद भी आज हमारा मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, इसलिए और सिर्फ इसलिए कि हम एकजुट नहीं है। और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए आप तमाम अति पिछड़ा भाइयों से आग्रह है कि यहाँ से जाने के बाद अपने गांव में, अपने मोहल्लों में, अपने टोलों में ये प्रयास करते रहें कि किसी भी तरह की कोशिश करके अपने लोगों को जोड़िए, समझाइए, बुझाइए जहां तक। और यहां से जिस तरीके से समाज में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, आपस में झगड़ा झंझट का जो मामला आता है, कभी भी सामंतवादियों के यहाँ जाके पंचायती मत करवाइए, दूसरे समाज के यहाँ जाके पंचायती नहीं करवाइए। पंचायती भी करना हो तो आपस में बैठ के करिए। आपके समाज के लोग बुद्धिजीवी हैं, काबिल है, दूसरे के यहाँ जाइएगा पंचायती करवाने के लिए, वो आपका पंचायती नहीं करेगा, वो और फूट डालेगा और राज करेगा। जो इतिहास रहा है मनवादियों का, सामंतवादियों का, फूट डालो, राज करो। आज 113 जातियों में हम लोग को बांट के रखा है। हम लोग को बंटना नहीं है, अब हम लोग को जुड़ना है और एक होना है। जब तक हम एक नहीं होंगे, सत्ता हम लोगों से कोसों दूर रहेगी। इसलिए अगर सत्ता पे बैठना है, अगर चाहते हैं कि आने वाला भविष्य सुधर जाए और हम लोगों को मजबूती मिले, तो शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। और अति पिछड़ा का बेटा अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनता है, तभी उसको पता, आपके बीच से कोई अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनता है, तभी ना उसको पता होगा कि हमारे समाज में क्या क्या समस्याएं हैं। अगर कोई दूसरे समाज का व्यक्ति आज बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ है, चाहे 75 सालों से बन रहा है, उसको क्या पता है कि अति पिछड़ों के घर में क्या समस्याएं होती है, किस तरीके का कष्ट होता है। तो अपने लोगों को लड़ाइए, सब लोगों को चुनाव लड़ना सिखाइए। जो जहां लोग हैं, जिला परिषद का चुनाव लड़िए, मुखिया का चुनाव लड़िए, वार्ड परिषद का चुनाव लड़िए, विधानसभा का चुनाव लड़िए। और आगे आने वाले समय में हम लोग 2025 में सब लोगों को चुनाव लड़ने के लिए तैयार कराइए। और जो लोग मजबूत लोग हैं, उन सब लोगों को कहिए कि अपने 243 सीट पर हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 241 भी नहीं होगा, 243 सीट पर अति पिछड़ा समाज के लोग, आप लोगों की पार्टी, अति पिछड़ों की पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। जो जो लोग चुनाव लड़ने के लायक है, वो सब लोग तैयार रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आए, लेकिन यहाँ से जाके कम से कम समाज में जो भी लोग हैं, उनको एकजुट करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।